नमस्कार। राइट डायरेक्शन में आपका स्वागत है। आज एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जब पृथ्वी गहराई में डूब गई, जब जीवन का आधार ही लुप्त हो गया, तब भगवान विष्णु ने वराह रूप में अवतार लिया। यह केवल अवतार नहीं, यह आत्मा की खोज की सबसे गहन कथा है। हिरण्याक्ष एक बलवान असुर, जिसे अपनी शक्तियों का घमंड था, उसने पृथ्वी को उठाकर गहरे पाताल लोक में कहीं छिपा दिया था। यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, यह उस समय प्रतीक थी जब अहंकार प्रकृति और जीवन के संतुलन को हड़प लेता है तो क्या होता है। सभी देवता भयभीत हो उठे थे और प्रकृति मौन हो गई थी। धरती जो जीवन की जननी है वो कहीं लुप्त हो गई थी। तभी ब्रह्मा के नासिक छिद्र से एक अद्भुत सुगर प्रकट होता है, जो विशाल था, अग्नि की तरह तेजस्वी था। यह भगवान विष्णु का तीसरा अवतार था, जो वराह अवतार कहलाया। सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने पृथ्वी की सुगंध को सूंघा और गहराई में उतरने लगे। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह उस चेतना की कहानी है जो भीतर डूबे सत्य को खोजने निकलती है। पाताल में हिरण्याक्ष और वराह विष्णु के बीच एक भयानक घोर युद्ध होता है। जल, अग्नि, अंधकार, सारी शक्तियां एकत्र थीं, लेकिन अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया। यह दृश्य जब विष्णु धरती को अपने दांतों पर बाहर लेके आते हैं, यह पवित्रता का प्रतीक है। यह केवल पृथ्वी नहीं, यह चेतना की वापसी है, सत्य की पुनर्स्थापना की वापसी है। वराह अवतार यह नहीं कहता कि भगवान केवल धरती बचाने आए। वराह अवतार कहता है, जब मनुष्य की आत्मा पाताल में कहीं खो जाए, जब भीतर का जीवन सूख जाए, तब एक दिव्य ऊर्जा उसे फिर से ऊपर लेके आती है। वराह अवतार वह शक्ति है जो भीतर के अंधकार से लड़ती है और सत्य, श्रद्धा और सृष्टि को फिर से एक नया जीवन देती है। हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा समय आता है जब उसका आधार तक हिल जाता है, जब उसे लगता है कि उसके जीवन की भूमि हिल गई है। तब वह भीतर से एक पुकार करता है और वहां एक वराह का अवतार होता है। भगवान बाहर नहीं है, भीतर से प्रकट होते हैं, जैसे आत्मा का वराह तुम्हारे ही भीतर की गहराई से उठता है। वराह अवतार हमें सिखाता है कि चाहे आत्मा जितनी भी गहराई में क्यों ना गिर जाए, चाहे जीवन कितने ही अंधकार से क्यों ना भर जाए, एक दिव्य शक्ति फिर से ऊपर उठा सकती है। वह शक्ति भगवान विष्णु की शक्ति है, वराह के रूप में, हमारी चेतना के रक्षक के रूप में। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मेरे को कमेंट करके बताइए। आप मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।